हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हान्यू बोल रही होती है इधर आओ जल्दी, हम साथ में अटैक करते हैं। टैनर बोलती है ठीक है। तो एपिसोड नंबर 66 की स्टार्टिंग होती है। वो दोनों अपने हाथ तो मतलब एक दूसरे के हाथ को पकड़ती हैं और जो उनकी स्पिरिट्स होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। वो दोनों शायद मिलके एक अटैक करने लगी होती हैं। तभी जो प्रेसिडेंट होता है टैन्यू अलायंस का, वो बोलते हैं ये की चीज है। सीलैंड अकेडमी का जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है स्टेज पे हो क्या रहा है। शक अकेडमी की जो इंस्ट्रक्टर होती है वो बोलते हैं जो एनर्जी इन दोनों लड़कियों ने रिलीज की है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इसे यूज कर पाएंगी। वो दोनों लड़कियां शायद मिक्स कर रही होती है अपने आप को एक दूसरे से। वो दोनों मिलकर अपनी मार्शल साउल फ्यूजन टेक्निक को यूज करती हैं। फिर हम बता देते कि ये जो कंपटीशन पूरे डूला लैंड में किया जाता था एक तरीके से, और ये जो टेक्निक है साउल फ्यूजन, ये बहुत ज्यादा कम होती थी, मतलब कोई करता ही नहीं था। नॉर्मल सी बात है, ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है। टेने लाइंस का प्रेसिडेंट सोच रहा होता है हैरानी की बात नहीं कि जांग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये वर्दी है शर्क कॉलेज के इनर कोटा के लिए। इन तरह मतलब इस तरह के जीनियस इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और मतलब डस्ट बनने दे सकते हैं हम। जांग सोच रहे होते ये इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं। मार्शल साउल फ्यूजन स्किल तो कुछ ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो गई। फिर से हमें रेना का सीन दिखाई देता है। गुयू का अटैक और वो फ्यूजन टेक्निक एक दूसरे के सामने होती है। गुयू सोच रही होती है तो अच्छा ये मार्शल साउल फ्यूजन स्किल है। जो विंड और फायर एलिमेंट्स है वो तो रास्ते से हट रहे हैं। टोर्नेडो भी गायब होने वाला है। तभी जमीन से एक बहुत बड़ा ट्री निकल आया बाहर की तरफ, जिसने टोर्नेडो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो जो ट्री था उसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स थे वो शांत हो गए थे और जो टोर्नेडो था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर वांग हैरानी से बोल रही थी क्या। जिजी भी हैरान होता है। वांग सोच रही थी इन्होंने एक्चुअल में मार्शल साउल फ्यूजन स्किल को यूज कर लिया। ये तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते इस टेक्निक को। वो भाग जाती है वहां से जल्दी से मुड़ के। वो भागते हुए बोल रही थी कि स्टेज से जल्दी निकल जाओ। जिजी बोलता क्या, तो मैं भी चलता हूँ यहाँ से, मतलब चलता हूँ, भागता हूँ। रेफरी बोलता रुक जाइए, मैच खत्म हो गया है। पर जो सिचुएशन थी मतलब फील्ड में, वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और इसे रोक नहीं सकते थे। एक ही इंस्टेंट में एक बहुत बड़ा ट्री आ गया था रेना में। तभी स्टेडियम के जो वॉच एरिया होता है वहां से रूम नंबर 7 से जल्दी से वू चोंगटियान जाता है फील्ड की तरफ, और सेम ही टाइम पे रूम नंबर 1 से भी लोग आते हैं। काफी ज्यादा ट्री अपेयर हो रहे होते हैं ऐसे एरेना में, जो कि वेल मार्शल सोल फ्यूजन स्किल होती है आइस फॉरेस्ट। गुयू को ज्यादा हैरान होती है, सोच रही थी इतनी ज्यादा खतरनाक ठंड, मेरी बॉडी में तो मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को अभी भी वुलिन को यहाँ से अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तभी जहाँ पे गुयू खड़ी होती है वहां से भी एक ट्री निकलने लग पड़ता है। गुयू को ज्यादा हैरान हो जाती है नीचे देख के, और तभी वो जो ट्री निकलता है वो शायद उसकी बॉडी से आर पार निकल जाता है। गुयू हैरान इस नीचे की तरफ देखते हुए वुलिन ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया होता है एक तरीके से गुयू को बचाने के लिए। वुलिन ने गुयू को ऊपर की तरफ उठा दिया होता है और उसकी बॉडी के आर पार ट्री की ब्रांच निकल गई होती है। वुलिन को ऐसा करते देख गुयू कुछ ज्यादा ही चिल्लाती है, मतलब जोर से, एक तरीके से सैडनेस में। गुयू एकदम से ही पागल ही हो जाती है और अपने काफी ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल, मतलब उसके एलिमेंट्स भी उसके साथ में आउट ऑफ कंट्रोल ही चले जाते हैं। फिर तभी वुलिन उसे बोलता है नहीं गुयू ऐसा मत करो। गुयू शांत हो जाती है और वुलिन की तरफ देखती है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है उसे लेके। वैसे में टैनर और हान्यू भी दिखाई देती है। वहां पे उनका टीचर आ जाता है। जांग बोल रहा होता है कि तुमने मार्शल सॉल्ट फ्यूजन स्किल को क्यों यूज किया। मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा था नहीं करनी है वो यूज। क्या तुम्हारी बॉडीज ठीक है, क्या कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। जोर ट्विंस भी काफी ज्यादा रिग्रेट ही कर रही थी एक तरीके से कि उन्होंने आइस फॉरेस्ट स्किल को क्यों यूज किया। उनके पास काफी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए जब वो पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे थे उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी और उन्होंने स्किल को ऐसे ही बिना कुछ सोचे यूज कर दिया। उन्हें वो चीज याद आ रही थी कैसे टांग बुलिन और गुयूस जाइंट ट्री के ऊपर फंसे हुए थे। उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था ये सोच के। तब वू चोंगटियान वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि इस तरीके से तुम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो। जांग बोल रहे थे तुम कौन हो, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी बात करने की यहाँ पे। वू चोंगटियान बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम ये चाहते हो। वो फिर अपनी सारे रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है वहीं पे ही। वो अपनी स्पोर्ट्स को यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो जो पूरा फॉरेस्ट होता है वो गायब हो जाता है। जांग बोल रहा होता है इसके पास एक्चुअल में ब्लैक साउल रिंग है और ऊपर से दो है। टैना लाइंस का जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम इसके ओपोनेंट नहीं हो, मैं हेल्प करता हूँ। वो दोनों साथ में मिलके वू चोंगटियान के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वू चोंगटियान काफी ज्यादा स्पोर्ट्स को ऐसे आसमान से नीचे गिरा रहा होता है एक ड्रैगन और एक बर्ड की तरफ, मतलब इन दोनों का अटैक था। एक बहुत बड़ी कोलिजन होती है। एक इंसान बोल रहा होता है कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है ये। दूसरा बोल रहा होता है 6 रिंग्स, ये तो एक स्पिरिट एम्परर की स्ट्रेंथ है, ये तो असली फाइट है स्ट्रॉन्ग के बीच में। मैं तो जम गया था इनके इस अटैक को देख के, यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी ऐसे में द्वारा स्टेज का सीन दिखाया जाता है। जांग के मुंह से खून निकल रहा होता है और बोलते हैं कि ये कौन है इंसान, ये ऐसे क्यों हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 29 साल से भी ज्यादा होगा। इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट कैसे है। टैना अलायंस का प्रेसिडेंट बोल रहा होता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कैसे टैना अलायंस कंपटीशन में इस तरह की हरकतें कर रही हो। वू चोंगटियान ने अपनी स्वॉर्ड आगे की तरफ की होती है। जांग बोल रहा था ये इंसान। टैना अलायंस का प्रेसिडेंट बोल रहा था क्या ये अभी भी अटैक करना चाहता है कंटिन्यू,
और ऊपर से जरा भी चोट नहीं पहुंची है। तभी हमें जायो दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है टांग विलिन ठीक हो गया है ना सिस्टर जिंगलान, क्या वो ठीक होगा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जिंगलान सोच रही होती है, कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग बचे हुए हैं जो खुद की सेफ्टी को छोड़ के दूसरों की फिक्र करते हैं जो उनके खास हो। टांग विलिन को ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गया था जब उसने मेरे साथ फाइट की थी, और साथ में इतनी ज्यादा खतरनाक इंजरी इसे अभी मिली है। मुझे लगता है वो क्या होगा उसके साथ, अभी तो कुछ ज्यादा हर्ट हो गया होगा। वो फिर वूचोंगटियान की तरफ देख के सोच रहे होते क्या ये पर्सन शायद इसका टीचर होगा। वूचोंगटियान देखते साइड की तरफ, वो सोच रहा होता है कि इन दोनों की मतलब ये दोनों गोल्डन लाइट ककून के अंदर है, मैं फील कर सकता हूँ उन दोनों की लाइफ्स को, वो दोनों जिंदा है। तभी कुछ ज्यादा ही मैकाज आ रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं कि इतना खतरनाक सायरन, सभी वहां पे देखो जाइंट मैक की जो टीम है वो उड़ के यहाँ पे आ रही है। वो बोल रहे थे इंट्रूडर, हमने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है, पीछे हट जाओ और बेमतलब की हरकतें मत करो। टेना अलायंस का प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि बहुत अच्छा, ये सही टाइम पे आए हैं, ये जो मैक्स हैं इनकी वजह से अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। तभी हमें शर्क की इंस्ट्रक्टर दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि ये बेवकूफ़ी से और ज्यादा पागल बना रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि कितना ज्यादा खतरनाक पर्सन जिससे डील कर रहे हैं इस टाइम पे। वो चंगटियान बोलता है, मतलब वो अपनी टेक्निक यूज करने लग पड़ता है आइस स्काई। शर्क इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि इनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है आज, ब्रदर बूचोंगटियान ने फाइनली इस चीज को यूज कर लिया, अब अच्छा शो होगा देखने के लिए। बूचोंगटियान अपने स्काई आइस मूव को यूज करता है और कुछ एनर्जी टाइप उसके आसपास फैल रही होती है। बाकी लोग बोल रहे होते देखो ये तो बैटल आर्मर है। शर्क इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि काफी लंबा टाइम हो गया मैंने ब्रदर बूचोंगटियान को अपने आइस स्काई को देख यूज करते हुए देखा ही नहीं था। जांग बोल रहे थे क्या कर रहा है, क्या अभी भी ये रेजिस्ट करना चाहता है? तभी कुछ बॉल्स टाइप वूचोंगटियान के आसपास आती हैं और वो अपने बैटल आर्मर को इक्विप कर लेता है, मतलब कुछ एनर्जी टाइप उसके पूरे शरीर में फैल रही होती है, लगी होती है, जिससे पहले उसके हाथ पे आर्मर आता है। जांग बोल रहे थे क्या ये तो बैटल आर्मर है। वूचोंगटियान पूरे तरीके से बैटल आर्मर में कवर हो जाता है। टेना अलायंस का प्रेसिडेंट बोल रहा होता है क्या ये 2 करैक्टर बैटल आर्मर मास्टर है? जांग बोल रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ तो अब 8 रिंग स्पिरिट मास्टर के बराबर की हो गई है ना। वूचोंगटियान गुस्से से बोल रहा होता है तुमने मेरे स्टूडेंट्स को इंजर किया है, अगर कुछ भी इनकी जिंदगी के साथ होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों डर जाते हैं। शक अकेडमी की इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि नशा सुंदर लग रहा है देखने में, ये तो सचमुच यही है, मेरा वूचोंगटियान वापस आ गया है। तो वूचोंगटियान शायद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। प्रेसिडेंट बोल रहे थे सही नहीं, ये तो गुजार स्ट्रॉन्ग साउल पावर है, ये करना क्या चाहता है? तभी इंस्ट्रक्टर जो होती है शक की, वो बोलती है क्या, वो जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रही होती है और बोलती है ब्रदर तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। शायद वूचोंगटियान खत्म ही करने लग पड़ा होता है उन्हें। जांग और प्रेसिडेंट दोनों हैरान होते हैं। शक इंस्ट्रक्टर भी अपने आप को अपने बैटल आर्मर में कवर कर लेती है। जांग बोल रहे होते हैं एक और 1 वर्ड बैटल आर्मर वाला इंसान, वो बिल्कुल ही वूचोंगटियान के पास पहुंच जाती है। शक इंस्ट्रक्टर बोलती है क्या, वो फिर सभी को बोलती है मूव मत करो। जांग वगैरह रुक जाते हैं। वूचोंगटियान की चेस्ट के पास एक ब्लैक कलर की एनर्जी फॉर्म होती है और एक रिंग अपेयर हो जाती है, काफी ज्यादा एनर्जी ऐसे ही फैल रही होती है यहाँ वहाँ। इंस्ट्रक्टर बोलते है 7th रिंग, इस मूवमेंट पे तुमने ब्रेक थ्रू किया और तुम 7 रिंग स्पिरिट सेंट बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अभी क्या करना? वूचोंगटियान नीचे बोलता है, मतलब देख के अपने स्टूडेंट्स की तरफ और उनकी तरफ चल पड़ता है। ऐसे बोले नीचे पड़ा होता है, गोयू भी साथ में बैठी होती है। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है बच्चे आजकल के कुछ ज्यादा अमेजिंग है, वो हीलिंग करने लग पड़ती है उनको, मतलब अपनी पावर यूज करती है हील वाली। वूचोंगटियान बोलता है कि तुम अच्छे हो हीलिंग में, बताओ मुझे इनकी बॉडी की कंडीशंस कैसी हैं? इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है चलो मैं देखती हूँ। ये जो बच्चा था कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो गया था और ऐसा बोल भी सकते थे कि इसका बचना नामुमकिन था, पर ये बच गया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अब जरा भी। और रही बात इस लड़की की, तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसने अपनी खुद की लाइफ फोर्स को यूज किया और इस बच्चे को एलिमेंट ऑफ लाइट से हील कर दिया। वाओ। चोंगटियान बोल रहा होता है क्या फ्यूचर में कोई इफेक्ट होगा इनके ऊपर इस वजह, मतलब ये जो हुआ है आज इसकी वजह से? इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा रिकवर कर पाते हैं खुद को, मेरे को अपने साथ आने दो, मैं इनका ध्यान रखूंगी जब तक ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं करते हैं। वूचोंगटियान बोलते हैं शुक्रिया। वूचोंगटियान वुलिन को उठा लेता है और वहां से चल पड़ता है। वूचोंगटियान टांग वुलिन को लेके धीरे धीरे टियाना स्टेडियम के बाहर जा रहा था। डर की वजह से कोई भी मूव नहीं किया और उनको रोकने की भी कोशिश नहीं की किसी ने भी। जो पूरा स्टेडियम था वो साइलेंट था। जो इंसान था जो कि किंग ऑफ आइस और स्नो की तरह लग रहा था, और जो बच्चा था जो गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करता था, वो एक तरीके से नया लेजेंड ही बन गए सभी के दिलों में जो आज यहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया था डोंगाई साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क का। पहले इतना बड़ा टाइम स्किप। जिजी बोल रहे होते भागते हुए, ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम भी एक वॉर स्पिरिट मास्टर हो जो कि स्पीड वाले
अटैक्स कर सकता है, क्या तुम थोड़े धीरे हो जाओगे? वुलिन बोल रहा होता है कि तुम शॉर्ट रेंज फाइट्स में अच्छा कर सकते हो, पर अगर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस की रनिंग की बात करें तो तुम डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकते हो, मतलब स्टेमिना की बात है। जिजी बोल रहा होता है क्या मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसा? वुलिन बोल रहा होता है तो ऐसे क्यों नहीं करते हम कि एक छोटी सी रेस लगाएं पूरे डोंगाई सिटी में, मतलब डोंगाई सिटी से लेके टियाना सिटी तक, और देखते कौन जीतता है। जिजी बोलते ठीक है चलो अभी के लिए रुक जाते हैं, मैं तुम्हारी तरह बोरिंग इंसान नहीं हूँ, मेरे को इस तरह की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर बोल रहा होता है मतलब वुलिन को कि तुमने काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है। वुलिन बोल रहा होता है हाँ बात तो है कि इतना ज्यादा आसान नहीं था सेव करना, पर कर ही लिया मैंने। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वुलिन ऐसे अपने हाथ को लगाता है पिलर में, एज ए मशीन टाइप होती है। वो बोल रही होती है डोंगाई का टांग वुलिन और डोंगाई का जीजी दोनों को ज्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, प्लीज अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर एंटर करते हैं, वो दोनों स्कैन हो रहे होते हैं एक तरीके से। तभी हमें बताया जाता है मतलब वो जो होती है मशीन या फिर रोबोट या फिर एआई, वो बोल रही होती है आउटर डिस्पल टांग वुलिन 13 ईयर्स 5 मंथ एंड 6 डेज ओल्ड। टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हारे पास 7863 हैं, और उनमें से भी जो अवेलेबल पॉइंट्स है जिन्हें तुम यूज कर सकते हो वो 4670 हैं। तुम लेवल 4 आउटर डिस्पल हो, और तुम्हारा जो मार्शल सोल है वो ब्लू सिल्वर ग्रास है, साउल पावर 28 है, और तुम एक तरीके से कंट्रोल वॉर टाइप स्पिरिट मास्टर हो। फिर हमें आउटर डिस्पल जिजी के बारे में बताया जाता है, वो 13 साल 4 महीने और 1 दिन का है। उसके टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 1554 है, और वो इन्हें सभी को यूज कर सकता है। और लेवल 3 आउटर डिस्पल है, और उसकी जो मास्टर सोल है वो लाइट और शैडो ड्रैगन डैगर है, साउल पावर 33, और वो अजाइल टाइप मतलब स्पीड टाइप स्पिरिट मास्टर है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, अब मैं शायद कंटिन्यू रखूंगा ठीक स्पीड से। तब तक के लिए बाय।